एक होड़ भी लगाई, एक ये धक्का भी मारा एक दूसरे को, और आपने कैसे वो अपनी पसंद का ग्लास उठा लिया, उसमें कॉफ़ी भी भर के पी ली, पर वो कॉफ़ी का तो इतना आनंद नहीं लिया जितना आपने वो ग्लास को पसंद करने में ही वो समय लगा दिया, वो अपना पूरा ध्यान लगा दिया। तो कैसे मूल रूप में तो वो चाय या कॉफ़ी पीना ही एक असली चीज़ थी, पर कैसे उसको मूल को तो पीछे कर दिया, पर सुंदर दिखने वाली या अपने मन के मुताबिक चलने वाले ग्लास जो हमें पसंद आ रहे थे, कैसे उस ग्लास तक ही हम सीमित रह गए। तो वो गुरु ने, वो टीचर ने तो यही बताना था कि कॉफ़ी के बारे में कुछ समझाना था, पर बच्चों का ही ध्यान वो कॉफ़ी में नहीं गया, वो ग्लास में चला गया। तो ऐसे ही कहीं हमारा जीवन भी तो नहीं होता जा रहा कि हम ये सब धर्म और ये अलग अलग अपनी जहाँ पे भी आस्था रखते हैं, वहाँ पे जब हमने एक मूल रूप से ये एक के बारे में सीखना था, इसकी पहचान करनी थी, वो तो करी नहीं, पर बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देके ये सोच के कि असली मायने में एक यही है कि ये परमात्मा जहाँ जीवन में है, वहाँ एक परमात्मा से हमने जुड़ना है, क्योंकि परमात्मा तो हर समय ही है। जो कदम पीछे होते हैं, वो जो मन डामाडोल करता है, वो हमारा ही करता है। तो कैसे एक खराब सिचुएशन में भी अपने विश्वास को पूरा रखना है, वरना तो स्थिति कभी ऐसी आ जाती है कि एक पल में परमात्मा से भी विश्वास उठ जाता है। तो कैसे ये परमात्मा को अगर हम सोच के देखें, तो परमात्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को परमात्मा पे विश्वास है कि नहीं। ये निराकार तो अपने आप में पूर्ण है। बात सिर्फ हमारे लिए, हमारे ही बेहतरी के लिए कि हर पल में इस परमात्मा को डालेंगे तो वाकई ही भक्ति भरा जीवन एक हमारा होगा। एक जीते जी इस शरीर का, मन का कल्याण भी, और उसके बाद ये मोक्ष का रास्ता भी, लोक सुखी परलोक सुहेला, कि ये जीवन जीते जी भी इस निराकार में लीन रहना है, इस ब्रह्म में लीन लेना है कि ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्मलीन रहना, फिर हर पल की भक्त की अवस्था हो जाती है। और उसी अवस्था को हर पल जीते जीते फिर चाहे वो अंतिम समय मृत्यु का, तो भी एक मन की अवस्था तो वही रही। सिर्फ फर्क यही कि अब जो शरीर में आत्मा है, अब वो शरीर खत्म है, तो ये आत्मा को भी पता है कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी मन में किसका वास था। तो इसी प्रकार ये ब्रह्मलीन जीते जी भी और जीवन खत्म होने के बाद भी, तो ऐसा जीवन मुबारक जीवन होता है जब एक परमात्मा को मन में बसा के एक मानवीय गुणों से मन युक्त होता है। सिर्फ प्यार ही मन में एक सबसे प्राथमिक एक भाव बनता है, किसी के भी प्रति हो। मन किसी का नुकसान करने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोच पाता, चाहे सामने वाले इंसान ने कितना भी बुरा किया हो, कोई भी कठोर बात बोली हो, कोई कर्म किए हो। एक सोजी जो संतमति है वो यही कहती है कि एक दूसरे के लिए एक भाव मन का, आदर का, सत्कार का, एक दूसरे के लिए भी समझ सोझी, ये स्मृति मांगने की कि निराकार इनके भावों को भी एक बेहतर, एक ऐसी सोच इनमें आ जाए, संतों का संग करके अपने जीवन का सुधार कर लें। तो संत तो कभी भी किसी के नुकसान के लिए कोई एक पल की भी बात नहीं सोचते। हर एक के लिए सिर्फ और सिर्फ इन संतों ने जो मांग की है वो एक यही कि पूरे संसार का ही भला हो,
पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे एक संसार के भले की भाव होती है संतों के मन में, तो ऐसे भाव भी हर एक को एक आने लाजमी हो जाते हैं जब ये मन में परमात्मा है कि सभी इस परमात्मा की रचना है, सभी से एक बराबर प्यार हो और कैसे नफ़रतें मन में ना जन्म लें, एक किसी भी वजह से किसी को हम छोटी दृष्टि से ना देखें, एक हर एक को ऐसा मान के कि ये तो स्वयं ही परमात्मा है, तो मन में फिर वो एक तंग दायरा नहीं आता दिल का, एक विशालता से अपनत्व का भाव आ जाता है। तो कैसे हर पल इस निराकार को टिकाना है, तो इस निराकार के प्रेमियों से, ये संतों से, ये संत संगति में रहकर ये सत्संग को महत्वता जीवन में देनी ही होगी और वो मन स्वयं ही सत्संग की ओर जाएगा, मन स्वयं ही इस परमात्मा के सिमरन में रहेगा, मन स्वयं ही एक सेवा भाव अपने अंदर रखकर हर एक से पेश आएगा। कोई फर्क, कोई दीवार, कोई नज़रिए से एक फ़िल्टर लगा के नहीं, बायसनेस बना के नहीं, बस हर समय इस परमात्मा के प्यार में रहेगा। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज दास हिंदी कहानी सुना